गोली क्रॉस होकर उनकी लगी है बाजू में, एक इधर कंधे पे लगी है, एक टांग पे लगी है। वो बस इत्तेमाद की बींट चढ़ गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में देख लें, पुलिस का तामन हमेशा जाबर के साथ, जालिम के साथ, कातल के साथ होता है। फिलहाल तो जो है कोई सिलसिला रुकने का नाम नहीं नज़र आ रहा। हमारे साथ जावेद बट साहब की कज़न मौजूद है, उनसे बात करते हुए जानते हैं कि वाक़या जो पेश आया इसके बाद फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल है, पुलिस कितना तावन कर रही है और उस जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे। जावेद बट साहब की बात करें तो उनका किस तरह के इंसान थे, क्या उनका इस तरह की दुश्मनी से कोई लेना देना था? देखिए जी, उनके जो बरादर निस्बती उनकी तो आपको पता है तीफ़ी बट साहब की दुश्मनियाँ हैं, लेकिन ये तो शरीफ आदमी थे, ताजर थे, और ये तो बस एक बींट चार गए हैं बेगुनाह ही जो है ना उस दुश्मनी की। ज़ाती तौर पर तो जो इनका किरदार है वो इंतहाई जो है ना शरीफाना है। किसी से ना कभी कोई ज़्यादती की है, ना कोई शख्स इनके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, ना कोई इल्ज़ाम लगा सकता है। सर, आपको नहीं लगता इतने सालों की जो दुश्मनियाँ चल रही हैं, अब उस एक्शन का रिएक्शन हुआ है और ये मज़ीद आगे काम खराब होगा? लाजमी बात है। देखिए जी, रद्द अमल तो फिर जो है ना कोई रद्द अमल तो होगा। जो थर्ड पार्टियाँ होती हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है ना वो अपना कोई ना कोई रद्द अमल देती हैं, कोई ना कोई नुकसान करती हैं। उनको पता है कि इस वक्त पर्चा जो है वो हमारे ख़िलाफ़ तो होगा नहीं। इससे पहले कभी इन जावेद साहब को कभी थ्रेड आए हो इनकी फैमिली को, या इससे पहले फील हुआ कि कोई रैकी कर रहा है उनकी? थ्रेड तो थे, उनको रैकी भी होती थी। ये भी वाक़या रैकी के बाद ही रूनमा हुआ है। रैकी उनको फील होता था कि उनकी रैकी कोई कर रहे हैं, कोई पीछे कर रहे हैं, या उन्हें कोई थ्रेड लास्ट टाइम कोई आया हो? हाँ, कल पता चला कि कोई लोग इधर से जो है ना उनके रैकी करते हुए निकले हैं। रैकी के बाद ही इस किस्म के वाक़यात रूनमा होते हैं। जब उन्हें थ्रेट थे, यानी उनको पता था कोई रैकी इनके घर से करके जा रहा है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? करना तो चाहिए था, लेकिन बात ये है कि वो इस गलत फहमी में थे कि मेरी ना किसी से दुश्मनी है, ना मैंने कभी किसी से ज़्यादती की है। बस जब इंसान ये किसी पे एतमाद कर ले, या अपनी ज़ात पे एतमाद कर ले, या अपने किरदार पे कर ले कि यार मेरे हाथ से तो कभी ज़्यादती नहीं हुई, ना कोई मुझसे करेगा, वो बस इत्तेमाद की बींट चढ़ गए हैं। बहुत से लोग बलाज पे भी बात कर रहे थे कि बलाज जो है मासूम है, उसका दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, मासूम बच्चा था, लोगों की मदद करता था, यानी कि एक शरीफ इंसान ही था, वो भी दुश्मनी के भीड़ चल गया। और इस तरह जावेद बट साहब ने ये भी इस चीज़ से बहुत दूर थे, लेकिन ये भी दुश्मनी के भीड़ चल गए। देखिए बात ये है कि दुश्मन को ये गर्ज नहीं होती, उसको ये गर्ज होता है कि बेशक उसको पता हो कि ये मेरा कातिल नहीं है, लेकिन उसको जो इंतकाम की आग में अंधा होता है, उसको ये होता है कि यार इस शख्स को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तो लाजमी बात है कि जो मफरूर है तो या मेरा दुश्मन है उसको लाजमी तौर पर तकलीफ़ पहुंचेगी। उनको लाजमी पता था ये उनके बनोई हैं, सारे ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंचेगी, उनको तकलीफ़ पहुंचेगी। और जो कातिल होता है उसके नज़दीक तो कोई नज़रिया नहीं होता, वो तो अंधा आया होता है इंतकाम की आग में। वो तो साथ खुदा का शुक्र है कि उनकी बेगम महफूज रही है। तीफ़ी बट की जो बहन है उनकी कंडीशन कैसी है और उनको कितने फाइट लगे? अगर वो टारगेट होती तो उनको भी लाजमी तौर पे ब्रस्ट मारते या कोई नुकसान पहुंचाते। वो तो एक गोली क्रॉस होकर उनकी लगी है बाजू में, एक इधर कंधे पे लगी है, एक टांग पे लगी है। कंधे वाली तो उन्होंने नहीं निकाली, बाज़ का गोली निकालने से नुकसान हो जाता है, वो डॉक्टर बेहतर इस कंडीशन को समझते हैं। बहरहाल उन्हें भी 2 फायर लगे हैं। फायरिंग जो थी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाकायदा टारगेट करके की गई थी या चलती गाड़ी पे फाइट किया गया? बाज़ लोग कहते हैं, चूँकि हम मौके पे मौजूद नहीं थे, बाज़ लोग कहते हैं कि गाड़ी नहीं खोली गई, दरवाज़ा नहीं खोला गया, ब्रस्ट मारा गया। बाज़ लोग कहते हैं जी दरवाज़ा खोला गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रस्ट उन्होंने बाहर से ही मारा है, क्योंकि अगर अंदर से ब्रस्ट मार दे तो बाहर गोलियों के निशान गाड़ी पे ना होते। सर, आखिर में ये बताएगा ये दुश्मनी कहाँ जाके रुकेगी, चूँकि तीफ़ी बट की फैमिली का ये पहला मर्डर है और तीफ़ी बट भी जो है वो आपको लगता है चुप बैठेंगे? नहीं, देखे जी, ये जो वाक़या रूनमा हुआ है, फिर एक ऐसा करीबी अजीज़ जिसकी जान चली जाए और फिर पता भी हो कि वो शरीफु नफ्स है, तो फिर इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है। इंतकाम की आग और बरकती है। फ़िलहाल तो जो है कोई सिलसिला रुकने का नाम नहीं नज़र आ रहा। सर, बलाज की फैमिली पे भी आपने मतलब कि FIR हुई है उनके बड़े भाई के ऊपर, इस टाइम वो कहाँ पे हैं, कि उनको पता चला वो कहाँ पर, और पुलिस कितना तावन करी? सबसे बढ़कर पुलिस का तसव्वुर तो हमारे नज़दीक, शहरियों के नज़दीक है डाकू का है। इसने तो तामन हमेशा जालिम के साथ करना है, मजलूम के साथ इसने कभी तामन नहीं किया। इसने तामन उससे करना है जिससे इसको पैसे मिलते हैं, चूँकि जो मुद्दई होता है उससे इसको पैसे मिलने नहीं होते, उसने फ्री में रेटें करवानी होती हैं, और ये बग़ैर पैसे के जितनी देर इनको को पैसे ना मिले ना ये रेट पर जाते हैं। इनको जितनी देर आप पेट्रोल का ख़र्चा नहीं उठाएंगे, इनके खाने पीने का ख़र्चा नहीं उठाएंगे, ये तो एक कदम हिलते नहीं है।
تو یہ تعاون پولیس کا جتنا بھی تعاون ہے آج پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ ان کا تعاون ہمیشہ جابر کے ساتھ، ظالم کے ساتھ اور جو ہے نا شفاق قاتل کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی ان کا تعاون مظلوم اور جو ہے نا بے گناہ شہری اس کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی بھی.